बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, मौजज़ाते अंबिया के चैनल में आप सबका खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब हम जिक्र शुरू करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह के पहले पैगंबर थे और जिन्हें सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर जमीन पर भेजा। इसके बाद मेरा वाक़या शुरू होता है। काला अल्लाह ताला इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, उस वक्त जब फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, अतजलु फीहा, क्या आप ऐसे शख्स को नायब बनाएंगे जो वहाँ फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? और हम तो आपकी हम्द व तस्बीह के साथ आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अलमूक, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फिर उन नामों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज की, पाक है आप, हम सिर्फ उसी चीज को जानते हैं जो आपने हमें सिखाई। आप ही अलीम व हकीम हैं। अल्लाह ने फरमाया, आदम, उन्हें इन चीजों के नाम बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारे नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के वे सारे राज जानता हूँ जो तुम जमीन पर जाहिर और छुपकर करते हो और जो तुम छिपाते हो। इब्लीस का सजदे से इनकार। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अकड़ गया, वह काफिरों में से हो गया। हमने कहा, आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खुलकर खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया जहाँ वे थे। हमने कहा, नीचे उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में कुछ समय तक ठहरना और गुजर करना तय किया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह ने उन पर रहमत की। बेशक वह बड़ा माफ करने वाला और रहमत करने वाला है। हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। फिर जब कभी मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत, जब भी मेरी तरफ से तुम्हारे पास रहनुमाई पहुँचेगी तो जो मेरे हुक्म की पैरवी करेगा उन पर न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। और तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनको हम जरूर उन लोगों की तरह जमीन में खिलाफत देंगे जो उनसे पहले हो चुके हैं। सूरह अन-नूर आयत 55। यानी इस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने जमीन पर हुकूमत अता फरमाई जिस तरह इससे पहले उम्मतों को दी जा चुकी थी। इस आयत को आयत इस्तिखलाफ कहते हैं। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। सूरह मुहम्मद। यानी अगर इंसान अल्लाह के दीन को कायम करने में मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा और उसको मजबूती अता फरमाएगा। इस आयत से साबित होता है कि मद्दे इलाही उन लोगों को हासिल होती है जो दीन इस्लाम की कियामत और हिफाजत के लिए कोशिश करते हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वही लोग हैं जिनके लिए सबसे बेहतरीन अंजाम है, यानी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन नतीजा। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया तो हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। सूरह तूर आयत 21। इस आयत से साबित होता है कि जो लोग ईमान और नेकी के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए अल्लाह ताला आखिरत में उनके घर वालों को भी साथ जोड़ देगा। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो काफिरों का यह कहना होता है कि हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम लोग कैसी बात करते हो? तुम तो खुली गुमराही में पड़े हो।
सूरह यासीन आयत 47। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, तो वह कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। सूरह बकरह और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वह उसके पास सुकून हासिल करे। अल-आराफ 189। इस आयत में एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और उसका जोड़ा से मुराद हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन दोनों को एक से पैदा किया ताकि दोनों एक दूसरे के जरिए सुकून हासिल करें। और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें सूरत बख्शी, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार